हेलो गाइस। आज हम लोग मेमोरीज एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स में आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। आज हम लोग इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेमोरी मेमोरी क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और हमारे कंप्यूटर में इसका क्या यूज होता है। तो मेमोरी हमारे कंप्यूटर की एक स्टोरेज पार्ट होती है। मतलब जो भी हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन, जो प्रोग्राम हम प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो सब जगह कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी पे। ये क्या क्या करता है? ये हमारे जो मतलब मेमोरी होती है, ये हमारे डेटा को टू टाइप्स में स्टोर करके रखता है। एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंटली। टेम्परेरी डेटा वो इस टाइप में स्टोर करता है, जबकि हम एज अ जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो उस टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है। और जो परमानेंटली होता है, जो कि हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू इसे सेव करते हैं। मीन्स हमने कुछ भी टाइप करके डेटा तैयार किया, एक फाइल तैयार की है, वो जाके हम उसे सेव करेंगे, देन वो जाके परमानेंटली सेव होगा। एक चीज और, डेटा का मतलब जो मेमोरी का बेसिकली हम लोग यूज क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में रोल क्या होता है। कंप्यूटर में हमारे इसका रोल ये होता है कि हमारे डेटा को सेव करेगा। सेव करने के बाद हमें उसको डेटा जब जरूरत पड़ेगी तो हम कंप्यूटर से उसे, मीन्स हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उससे हम लोग डेटा को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। कंप्यूटर बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब इसको हम लोग पहले, सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी के ब्लॉक डायग्राम की। जैसे कि मेमोरी को हम लोग बोल सकते हैं, मेमोरी को टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो कैश मेमोरी है वो एक तरीके की मेमोरी होती है, बट वो अलग से हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। बट जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज होती है हमारे कंप्यूटर में, ऑब्वियस सी बात है वो मिलती ही मिलती है। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट में मतलब इफेक्ट पड़ता है, या फिर उसका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी कैश मेमोरी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टू टाइप में डिवाइड करते हैं, रोम एंड रैम। जो रोम होता है उसे थ्री टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इसके फुल फॉर्म को हम आगे पढ़ेंगे कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। रैम को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एस रैम और डी रैम। सेकेंडरी मेमोरी में होता है कि हम अपने डिवाइस को कुछ अलग बाहर से या कोई अदर हम लोग कोई डिवाइस ऐड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एस डी डी, एफ डी डी, डीवीडी, पेन ड्राइव। चलिए अब बात करते हैं हम अपने कैश मेमोरी के बारे में। जो कैश मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर में बहुत तेजी से काम करने में हेल्प करती है। जो हमारी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, वो बहुत हाई स्पीड की होती है, जो कि हमारे सीपीयू को स्पीड देती है। मतलब हमारे एक्चुअल में हमारा सीपीयू कैसे स्पीड में वर्क करता है वो हमारी कैश मेमोरी पे डिपेंड करता है। ये कब काम करती है? जब हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर होता है, मतलब कोई दिक्कत आती है। कैश मेमोरी कंपेयर टू मेन मेमोरी के, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। कैश मेमोरी मोस्टली वो डेटा होल्ड करके रखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीपीयू यूज़ करता है। मतलब वो प्रोग्राम्स को सेव करके या उन प्रोग्राम को रन करती है जो सीपीयू बहुत जल्दी से और बहुत फास्टली वर्क करता है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा टाइम उसको यूज़ करना होता है सीपीयू को। तो वो ऐसे प्रोग्राम को अपने पास रखता है और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सो एक चीज और, कैश मेमोरी पे डिपेंड करती है कंप्यूटर की प्राइस। अगर हमारी कैश मेमोरी जितनी एक्सटेंड होगी, मतलब हमारा जो प्रोसेस होता है वो कितना बड़ा होता है, मतलब प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है, बट मेमोरी भी यहाँ पर कैश मेमोरी भी इम्पोर्टेंट रोल करती है। कैश मेमोरी अगर बहुत कम होती है, जैसे 2 MB, 4 MB, 8 MB, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है, बट जो इसका वर्किंग स्पीड होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए इसकी जितने ज़्यादा इसकी कैश मेमोरी कैपेसिटी जो ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी होती कंपेयर टू ऑल मेमोरी। कैश मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम देखिए, मैं जैसे बताया कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच का एक जो कनेक्शन होता है या फिर कब वर्क करती है वो होती है कैश मेमोरी। कब काम करती है? जब सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कुछ बफर होता है। मीन्स जो सीपीयू का प्रोसेसर बहुत हाई होता है और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत लो होती है। तो इन दोनों का जो हम लोग का कनेक्टिविटी होती है बहुत कम हो पाती है और ये दोनों एक बीच में बफर कर जाते हैं। मीन्स को इनमें बीच में
दिक्कत आ जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी तो हम अलग से ऐड कर सकते हैं हम। चलिए अब बात करते हैं हम पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो कैश मेमोरी के एडवांटेजेस ये होती है कि एडवांटेजेस ये होती हैं कि जो कैश मेमोरी होती है वो फास्टर होती है हमारे मेन मेमोरी के, और ये बहुत ही कम टाइम लेके हमारे जो डेटा को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करती कंपेयर टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी फास्ट वर्क करती है बट उससे भी ज़्यादा फास्ट काम कौन करता है और कम टाइम कौन लेता है, कैश मेमोरी। इसलिए बोलते हैं कैश मेमोरी पे उसके प्राइस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा जो डेटा एग्जीक्यूट करते हैं बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यह टेम्परेरी टाइप की ही फाइल को स्टोर करके रखता है। मतलब जो टेम्परेरी टाइम का वर्क हो रहा होता है बस वो उसी को स्टोर करता है। कोई मतलब वही जो प्रोसेस जो हो रहा है वो कहाँ होता है, कैश मेमोरी में हो रहा होता है। वो क्या होता है, टेम्परेरीली हो रहा होता है, वो स्टोरेज नहीं हो रहा था। मतलब वो इन फ्यूचर हम कभी उसका यूज नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे डेटा को तब तक होल्ड करके रख सकता है जब तक कि हम लोग करेंटली में हमारे सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं। जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ये डेटा को तब तक होल्ड करके रखती है जब तक कि ये वर्क कर रहा है। इन केस अगर इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, मीन्स पावर ऑफ हो जाता है, तो ये इसका जो डेटा होता है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, मीन्स इरेज हो जाता है, हमें ये वापस नहीं मिलता है। ये क्या होता है, एक तरीके का किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर की टाइप की मेमोरी से बना। जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया था मेमोरी किस टाइप की होती है, किससे बनी होती है, तो मैंने लास्ट वीडियो अपनी बता रखा है, तो आप वहां जाके इसे देख सकते हैं कि किस टाइप की मेमोरीज बनी होती हैं। तो ये बेसिकली कैसे बना होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। ये मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्टर नहीं होती हैं एज अ रजिस्टर्स की तरह। ये क्या करती हैं, ये हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को तब तक काम करती है जब तक कि हमें इसकी नीड होती है। मतलब ये तब तक ही काम करेगी जब तक कि हमारा डेटा प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा है, एंड जब हमारा जो पावर ऑफ हो जाएगा तो ये काम करना बंद हो जाएगा, मीन्स हमारा डेटा जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा अगर हमने उसे सेव नहीं किया है। अब एक चीज और, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वोलेटाइल में मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मीन्स होता है अस्थिर, मतलब यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। इसको हम लोग मतलब फिक्स नहीं है क्योंकि बता ही चुकी हूँ, क्योंकि इस पावर ऑफ होने पर ये इरेज हो जाता है, यहाँ पर डेटा स्टोर होकर नहीं रहता है। ये स्टोर तब तक ही करके रखता है होल्ड, मतलब डेटा को तब तक ही होल्ड करके रखता है जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी या मतलब पावर इसकी ऑन है। ये टू टाइप में होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको कितने टाइप में कैटेगरीज करते हैं, इसको मतलब कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, टू टाइप में, रैम एंड रोम। जो हमारे रैम और रोम होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं इसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलो पढ़ते हैं आगे। ये है जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, हमारे सेमीकंडक्टर्स की मेमोरी होती है। मतलब किस टाइप से बनी होती है, सेमीकंडक्टर की डिवाइस से बनी होती है। ये इसे हम लोग और क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये कैसी होती है, एज यूजुअल ये वोलेटाइल मेमोरी भी होती है, मतलब अस्थिर होती है। यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता है। ये डेटा को लॉस्ट कर देती है, कब करती है, जब हमारा पावर ऑफ हो जाता है। ये बहुत कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करती है। वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर ये तब तक काम करेगी जब तक कि ये कंप्यूटर चल रहा है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के कंपेयर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और ये कंप्यूटर, और एक सबसे मेन चीज, कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं रैम के बारे में। रैम क्या होता है, रैम एक तरीके का इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर होता है उसके इंटरनल मेमोरी को सीपीयू में डेटा को स्टोर करके रखने में मदद करता है, और हमारे प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है उसमें हेल्प करता है। जो रैम होता है वो एक तरीके की टेम्परेरी मेमोरी को होता है, मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी तरीके का होता है, क्योंकि जो हमारी ये जिसका पार्ट है वो भी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। इसे हम लोग जो हमारा डेटा को तब तक ही होल्ड करके रख सकता है जब तक कि इस पे लाइट ऑन है। ये मतलब कब तक डेटा होल्ड करेगा, जब तक कि इस पे लाइट है। अगर लाइट चली जाती है तो तभी क्या करेगा, डेटा को इरेज कर देगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। जो रैम की कैपेसिटी होती है वो किस उसके
मतलब उसके साइज पे डिपेंड करती है। जैसे कि इसकी 4 MB होती है, 8 MB होती है, 16 MB, 32 MB, ऐसे लेके मतलब 256 MB तक होती है। इससे ज़्यादा भी हम लोग बहुत कम मिलता है, बट इतनी ही मिलती है हमें MB तक इसकी रैम में। और रैम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे डी रैम और एस रैम। जैसे कि स्टैटिक रैम, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है, ये एक तरीके की रैम की मेमोरी होती है, मतलब रैम की तरह ही वर्क करता है, जो कम रिफ्रेश होता है, मतलब कि बहुत धीमे धीमे रिफ्रेश होता है। इसके कारण इसका डेटा जो होता है, जो मेमोरी से अधिक समय लेता है, मतलब जो डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकता है। ये क्या करता है, ये बहुत धीमे धीमे रिफ्रेश होता है और ये हमारे डेटा को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रख सकता है। ये जो हमारा डी रैम के कंपेयर में बहुत तेज़ी से वर्क करता है और बहुत ही महंगा होता है, जो मतलब कि रिफ्रेश पे डिपेंड करता है, जितना धीमे रिफ्रेश होगा उतना ही ज़्यादा हमारे डेटा को होल्ड करके रखेगा। अब बात करते हैं डी रैम के बारे में। रैम, डायनेमिक रैम एस रैम की तरह नहीं होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता है, मतलब अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। मतलब हमने जो डेटा एंटर किया वो बहुत जल्दी रिफ्रेश करके दूसरे डेटा को यहाँ पर मतलब होल्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। जो डायनामिक रैम होता है बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है कंपेयर टू एस रैम के। मतलब कि जो मतलब ओवरऑल हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट डिपेंड करती है, हमारे सभी पार्ट से डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं इसकी डिपेंड भी यहाँ पर भी करता है। तो जो हमारा डायनामिक रैम होता है वो क्या होता है, बहुत तो मतलब 1 सेकेंड में मतलब 1000 टाइम, अप्रोक्सीमेट 1000 टाइम पर रिफ्रेश हो जाता है। जिससे क्या होता है, इस पे जो हमारा डेटा स्टोर करने का होता है बहुत जल्दी डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब बहुत स्पीडली डेटा स्टोर करता है और आगे एग्जीक्यूट करता चला जाता है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। रोम, रोम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी मेमोरी होती है उसमें सिर्फ हम लोग, जो हमारी रोम की मेमोरी होती है उस पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, और इस पे हम लोग लेकिन क्या होता है, लिख नहीं सकते हैं। जो हमारी रोम होती है वो परमानेंटली मेमोरी होती है, मतलब इस पे एक तरीके से स्थिर स्थायी मेमोरी होती है, मतलब इस पे एकदम फिक्स्ड होता है, यहाँ पर कुछ हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर इरेज करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके मेथड से हम लोग इसे इरेज कर सकते हैं। जो हमारी रोम होती है वो कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसलिए इसे हम लोग परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं। इस पे अगर डेटा एक बार स्टोर हो जाता है इस मेमोरी में, तो इसे मैन्युफैक्चरिंग करके जो भी हम लोग डेटा इस पे स्टोर करते हैं वो जाके स्टोर होता है परमानेंटली। इन इरेज करने के लिए इस पे कुछ केसेस होते हैं, कुछ इसके जो सब कैटेगरीज होती हैं उस पे जाके हम लोग इसके इरेज कर सकते हैं। मतलब कुछ रोम ऐसे होते हैं जिसपे हम लोग डेटा इरेज करके दोबारा भी रीराइट कर सकते हैं। जो हमारी रोम होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हैं, क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, बट हम इस पे कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग की जो रोम होती है वो टू मतलब कि 3 टाइप में इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पी रोम के बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके की मेमोरी ही होती है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि हम इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं और इसे हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। किस टाइप की मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इस पे भी क्या होता है, हम डेटा को एक तरीके से फिक्स करके रख सकते हैं। बट ये बहुत स्लो होती है कंपेयर टू मेन मेमोरी। यहाँ पर स्टोरेज ज्यादा मिलेगी बट ये बहुत स्लो वर्क होगा यहाँ पर कंपेयर टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो बहुत स्टोर करने की कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, बट यहाँ क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है बट जो वर्किंग स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। जो भी हम इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, मतलब परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हेल्प करता है। ये क्या होता है, जो सीपीयू से ये डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी, मतलब जो भी डेटा होता है उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। इस पे हम लोग को इनपुट आउटपुट रूटीन अपनाना पड़ता है, मीन्स हमें इंस्ट्रक्शन इस पे देने पड़ते हैं हमारे डेटा को कहाँ से लेकर इस पे सेव करना है। मतलब ये डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, थ्रू मतलब मेन मेमोरी से होके ही हमारा डेटा को स्टोर कर सकता है, हमारे डेटा को क्या करेगा, स्टोर कर सकता है। ये हमारे डेटा को कैसे एक्सेस कर सकता है, मतलब जो भी हमारे मेन मेमोरी है, जो हमारी मेमोरी सेकेंडरी या रैम रोम में जो भी स्टोरेज है वो कैसे एक्सेस कर सकता है। ये हमारे
जो हमारे अदर से कोई एक्सटर्नल मेमोरी लाके इस पे ऐड करेगा या कोई डिवाइस लाके ऐड करेगा, वैसे ही डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे सम एग्जांपल्स होते हैं, डिस्क हो गई, कोई सीडी हो गई, कोई डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गया, ऐसे फ्लॉपी डिस्क हो गई। ऐसे करके हम डेटा को इस पे ऐड कर सकते हैं। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ये होती है कि ये मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं, क्योंकि ये कैसे होता है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। ये कैसे होते हैं, एज हम बैकअप मेमोरी के लिए यूज करते हैं। मतलब इन फ्यूचर हमें कोई जरूरत होती है तो हम इसको बैकअप लेकर रखते हैं कि हमें इन फ्यूचर कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ये किस टाइप की मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या डेटा होता है, जो होता है फिक्स होता है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, याद रखिएगा। जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, चाहे लाइट ऑन हो या ऑफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे डेटा को स्टोर करके रखेगा। जो हमारे डेटा को स्टोर करने की इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे डेटा को हमारे कंप्यूटर में भी स्टोर करके रख सकता है, और हमारे अदर आउटसाइड में भी से हमारे डिवाइस होती है हमारा ऐड करके जो रखते हैं, एज लाइक अ पेन ड्राइव, उस पर भी हम क्या होता है, वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी ही होती है जिसपे हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। और ये बहुत स्लो वर्क करती है हमारी प्राइमरी मेमोरी से। आइए हम सब कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं कि कैसे कैसे इसके सेकेंडरी डिवाइसेस हो सकती हैं। फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क जिसे हम लोग हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, और एक मैग्नेटिक टेप होता है जिसपे हम लोग टेप के रोल में भी हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। पेन ड्राइव होता है। एक ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, सीडी और डीवीडीज को हम लोग ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। सो गाइस आगे पढ़ते हैं। इसका हमारे मेमोरी का जो अमाउंट होता है, जो यूनिट होता है, वो कैसे मेजर करते हैं, जो स्टोरेज की कैपेसिटी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सबको। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा है बिट। जो बिट होता है वो बाइनरी डिजिट में होता है। जो हम लोग की बाइनरी डिजिट होती है वो कैसे होती है, 0 और 1 के फॉर्म में होती है। जो कि जो बिट कैसे बनता है, 0 और 1 को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, बिट बनाते हैं। सेकेंड नंबर में निबल। जो हमारा 4 बिट का ग्रुप होता है, बिट्स का जो हमारा 4 बिट्स का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं हम, निबल बोलते हैं। 0 1 0 1 0 1 मिला के ये क्या बनेगा, 4 ग्रुप बनाएंगे जो बिट्स के, वो क्या होगा, निबल होगा। बाइट क्या होता है, 8 बिट का ग्रुप होता है। जैसे कि हम लोग ने 4 बिट का ग्रुप निबल होता है, वैसे बाइट क्या होता है, 8 बिट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, बाइट बोलते हैं। ये एक स्मॉल यूनिट होती है हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज के मेजर करने की। जो हमारे कैरेक्टर्स, जो हमारे आइटम्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करने के एक आइडिया होता है। मीन्स कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपनी लैंग्वेज इनपुट करते हैं, मीन्स हिंदी इंग्लिश जो भी हम लोग इनपुट कर रहे होते हैं, बट जो हमारे कंप्यूटर होता है वो कैसी लैंग्वेज जानता है, बाइनरी लैंग्वेज। हमारे वर्ड्स को भी ये बिट और बाइट के फॉर्म में ही फिक्स करके स्टोर करता है। मतलब हमारे जो लॉन्गेस्ट टू बिट होते हैं वो 96 के कंपेयर बिट्स होते हैं। मतलब इससे ज्यादा हम लोग के बिट्स, मतलब एक सब वर्ड्स जो होता है वो 96 बिट से ज्यादा नहीं होते हैं। चलिए अब कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, मतलब 1 निबल इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 1 बाइट इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, मतलब 8 बिट्स को मिला के बनेगा 1 बाइट। और 1 केबी इक्वल्स टू, केबी को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं किलो बाइट, इसका होता है 1024 क्या होता है, बाइट्स होते हैं। और 1 एमबी इक्वल्स टू क्या होता है, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, इसका भी ऐसे होता है 1024, मतलब 1024 केबी, मतलब केबी मतलब किलोबाइट। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 1 जीबी इक्वल्स टू 1024 एमबी, 1 टीबी इक्वल्स टू 1024 जीबी, 1 पीबी इक्वल्स टू 1024 टीबी, 1 ईबी इक्वल्स टू 1024 पीबी, 1 जेडबी इक्वल्स टू 102 बी ईबी, 1 वाईबी इक्वल्स टू 1024 जेडबी। जो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, पीबी का मतलब होता है पेंटाबाइट, ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट, जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट, वाईडी का मतलब है योटाबाइट। मतलब ये आगे चल के बहुत हेल्पफुल होता है। जो हमारा जीबी तक है, केवी एमबी जीबी निबल बाइट, ये सब क्या होता है, हमारे नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर में डेटा मिलता है, मतलब मेजर करने की यूनिट्स मिलती हैं। बट जो टीबी पीबी ईबी जेडबी वाईबी ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स में यूज होती हैं, नॉर्मल कंप्यूटर में हम इनका यूज नहीं करते। सो गाइज आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।